जानते हैं, कभी कभी जिंदगी और समाज के सबसे बड़े सवाल हमें बच्चों की छोटी छोटी कहानियों में मिलते हैं। आज हम नंदिता की आंखों से मुंबई को देखेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। नंदिता की कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, इस एक एहसास से। ये वो कड़वी हकीकत है जो हमें सीधे उसकी दुनिया में खींच लेती है, जहां आप सोचिए रोजमर्रा की बुनियादी चीजें भी एक बहुत बड़ी चुनौती हैं। तो सवाल ये है कि नंदिता मुंबई आई ही क्यों? वजह थी उसकी माँ का इलाज। मतलब ये कोई शौक नहीं था, एक जरूरत थी। एक ऐसी जरूरत जिसने उसे एक बिल्कुल नए, अनजान और बहुत बड़े शहर के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। तो चलिए अब जरा इन दो दुनियाओं के टकराव को और करीब से समझते हैं। एक तरफ गांव की वो खुली शांत जिंदगी और दूसरी तरफ मुंबई की भागदौड़ और चुनौतियां। देखते हैं कि ये बदलाव नंदिता के लिए कितना बड़ा था। सबसे पहले घर को ही देख लीजिए। गांव में नंदिता के घर में हर चीज के लिए अपनी एक जगह थी। एक अलग रसोई थी, बाहर आंगन था। और अब मुंबई में सब कुछ, मतलब बैठना, सोना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ बस एक ही कमरे में सिमट गया था। ये सिर्फ जगह की कमी नहीं थी, ये सुकून की भी कमी थी। और बात सिर्फ घर की नहीं है। पानी पानी जैसी मामूली चीज कैसे एक रोज का संघर्ष बन जाती है, ये देखिए। गांव में सुकून था, तालाब तक 20 मिनट चलकर जाना होता था, पर पानी के लिए कोई झगड़ा नहीं था। और यहाँ मुंबई में सुबह के 4 बजे उठो, लंबी लाइन में लगो, और फिर पानी के लिए रोज की किचकिच और लड़ाई झगड़े। तो ये तो हुई बाहर की दुनिया की बात, जो पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन ये नया माहौल नंदिता के मन पर भी बहुत गहरा असर डाल रहा था। चलिए अब देखते हैं कि इस कंक्रीट के जंगल ने उसके अंदर कैसे कैसे डर पैदा कर दिए थे। एक पल के लिए बस सोच कर देखिए, किसी को अचानक एक ऐसी जगह ले आया जाए जो उसकी जानी पहचानी दुनिया से बिल्कुल अलग हो, तो कैसा महसूस होगा? नंदिता के डर भी कुछ ऐसे ही थे, जो शायद शहर वालों के लिए बहुत आम बातें हैं। ये देखिए, उसके डर क्या थे। किसी ऊंची बिल्डिंग की लिफ्ट में चढ़ना, खचाखच भरी बसों में सफर करना, टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइन में खड़े रहना। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में शहर में रहने वाले शायद सोचते भी नहीं, पर नंदिता के लिए ये सब किसी बड़े खौफ से कम नहीं थे। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि परिवार की आर्थिक हालत कैसी थी। नंदिता की मामी घर चलाने के लिए 7 अलग-अलग घरों में काम करती थीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिंदगी कितनी मुश्किल थी और वो किन हालात में रहने के लिए मजबूर थे। नंदिता अभी धीरे धीरे इन सब नई चीजों से, इन डरों से जूझ ही रही थी, ढलने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक एक और बहुत बड़ी मुश्किल उनके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। एक ऐसी मुश्किल जिस पर उनका कोई जोर नहीं था। बस एक दिन एक नोटिस आता है और उस नोटिस में लिखा था कि इलाके के सभी लोगों को अपनी जगह खाली करनी होगी। सोचिए, जिस छोटे से घर को नंदिता धीरे धीरे अपना मान रही थी, उसे भी छीन लेने का आदेश आ गया। ये एक और बहुत बड़ा झटका था। तो आखिर उन्हें जाने के लिए क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि मामा के घर की जगह पर एक बड़ा होटल बनने वाला था। ये जो तुलना है ना, ये साफ साफ दिखाती है कि दो दुनियाओं में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ मामा का घर है, जहाँ एक कमरा है, पानी के लिए लाइन लगानी पड़ती है, एक कॉमन गंदा टॉयलेट है। और दूसरी तरफ वो दुनिया है जिसके लिए ये जगह खाली कराई जा रही है, बड़े बड़े घर, घर के अंदर पानी और अपना साफ सुथरा टॉयलेट। तो यहाँ रुककर ये सोचना बहुत जरूरी है कि ये जो विकास हो रहा है, इसका असर किस पर कैसा पड़ रहा है, फायदा किसे हो रहा है। साफ है, होटल के मालिकों को, अमीर लोगों को जो वहां आएंगे। और मुश्किलों का सामना कौन करेगा? मामा और उनका परिवार, और उनके जैसे वो सारे गरीब परिवार जिन्हें अपना घर, अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। नंदिता की कहानी असल में सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है। ये हमारे शहरों में रहने वाले लाखों लोगों की सच्चाई है। ये विकास की उस कीमत पर एक गहरा सवाल उठाती है जो अक्सर गरीब लोगों को चुकानी पड़ती है। तो आखिरी सवाल यही है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या ये सही है? इस पर जरूर सोचिएगा।